नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजीके के अंतर्गत खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एमपी। बात क्लियर है? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं धात्विक खनिज यानी मेटेलिक मिनरल्स। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से एमपीपीएससी प्री में लगभग एक या दो क्वेश्चन, ये ज्यादा भी आने की संभावना होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एमपीपीएससी प्री में एमपीजीके से 40+ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको एमपीजीके ध्यान से पढ़ना चाहिए और मैप के माध्यम से पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक, और बेसिक पढ़ेंगे हम लोग, बहुत डीप जाने का प्रयास हम नहीं करेंगे। एग्जाम आपके सामने है, काफी कम टाइम बचा है, ऐसे में बहुत डीप पढ़ना अभी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हम वही पढ़ेंगे जिसका संबंध आपके एग्जाम से होगा। बात क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारी वेबसाइट के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारी वेबसाइट है arambhclass.com। देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, आपको arambhclass.com। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फिलहाल आपको एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज पर ध्यान देना चाहिए, तो उसकी भी टेस्ट सीरीज हमने कवर की है। देखिए एमपीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको लगभग 200, इसमें कम है, लगभग 220 के आसपास इसमें टेस्ट कवर होंगे। 40 मॉक टेस्ट होंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा एमपीजीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके हमने काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन कवर किए हैं। प्राइस मात्र है आपकी 399 फॉर 3 मंथ। आज ही इसे परचेज करिए arambhclass.com पर और आपकी तैयारी शुरू करें। चलिए, ये हमारी एप्लीकेशन है आरएम क्लासेस बाय नमन परसाई। गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है, वहां से इसको इंस्टॉल करिए और आपकी तैयारी चले। सबसे पहले बात करते हैं कि एमपी में खनिज संसाधन। देखिए एमपी में जो खनिज संसाधन है उसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जानकारी है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या है वो देखें। देखिए मध्य प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न राज्य है, काफी मात्रा में यहाँ पर खनिज है ना। और देखें अविभाजित मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान था। बेसिकली हम जब 2000 में छत्तीसगढ़ से अलग हुए हैं, तो ये कह रहे हैं कि उसके पहले, विभाजन के पहले हमारा जो पूरा एमपी था, छत्तीसगढ़ वाला पार्ट को मिलाकर, बहुत ही संपन्न था खनिज के मामले में। ठीक है, प्रथम स्थान पे था। खनिज भंडार की दृष्टि से देश में हम लोग 3rd स्थान पर हैं। वर्तमान में हम 3rd स्थान पर पोजीशन हमारी है। ठीक है, 25 प्रकार के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से 20 का ही हम उत्पादन किया जा रहा है। यानी 25 अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से हम 20 का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी खनिज नीति है पहली, वो है 1995 की, 1995 की है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी जो प्रथम खनिज एमपी की प्रथम खनिज नीति कब की है, तो आपका आंसर आपके सामने है 1995, 1995। ठीक, और जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की खनिज निगम, जो हमारा मध्य प्रदेश खनिज निगम है, उसकी स्थापना की बात करें तो 19 जनवरी 1962 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, मतलब क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और इनके भविष्य में भी आने की पूरी संभावना है। ठीक, और एक क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण होता है। अब कुछ फैक्ट्स हैं। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करें 2021-22 के अनुसार खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। 2019 से 20 में कोयला उत्पादन में 4th स्थान पर थे, मतलब कोयला का जो प्रोडक्शन हुआ उसमें हमारी रैंक 4 थी 19-20 के अकॉर्डिंग। ठीक, राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र का योगदान कितना है? 3.24%। मतलब हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें 3.24% जो है पैसा खनन, आपका जो खनिज क्षेत्र से आता है। मतलब आपके जो सरकार की जो इनकम होती है, ठीक, तो सरकार की इनकम में 3.24% भाग जो है वो खनिज संसाधन का है। खनिज क्षेत्र से हमारे पास में इतना पैसा आता है, 3.24% पूरे इकोनॉमी का। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब जो मध्य प्रदेश में जो खनिज संसाधन है उसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका आता है धात्विक खनिज है ना, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा आपका आता है अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और आपका आता है आणविक खनिज, और अंत में आपका आता है जीवाश्म खनिज। ठीक, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं धात्विक खनिज। ठीक, इसके अंतर्गत जो आपका तांबा है, मैग्नीज है, सोना है, लोहा है, टंगस्टन है, बॉक्साइट है, टिन भी है, और भी 2-3 है जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो बेसिकली आज हम लोग धात्विक खनिज पढ़ लेंगे, इसके बाद कल पढ़ेंगे हम लोग अधात्विक, फिर आणविक, इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले देखें कि भारत में
मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में क्या स्थान है ना। भारत में मध्य प्रदेश में जो खनिज, आपको जो एमपी में खनिज का जो प्रोडक्शन होता है तो उसके अकॉर्डिंग पूरे भारत में हमारी क्या पोजीशन है वो आपके सामने टेबल है। देखिए सबसे टॉप पर है हमारे सामने, मतलब प्रथम स्थान पर क्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आते हैं, इनको ध्यान से पढ़िए कि भैया प्रथम पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है, इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आप प्रथम की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे तांबा है। देखिए तांबा हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, पूरे भारत का 64.137% जो है हमारे पास तांबा होता है, कॉपर होता है, ठीक है। इसके बाद देखें आप हीरा, पूरे भारत में एकमात्र मध्य प्रदेश ही है जहां पर हीरे का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, बात क्लियर है आपको। इसके बाद अगर आपका आता है मैग्नीज, 33% हम करते हैं, पूरे भारत का जो प्रोडक्शन है उसका 33% हम करते हैं पूरे एमपी में, ठीक। उसके बाद अगला आपका गेरू है, फिर डोलोमाइट। तो बेसिकली तांबा, हीरा, मैंगनीज, गेरू और डोलोमाइट में हम पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखें आप सेकंड की बात करें तो भैया चूना पत्थर, संगमरमर और रॉक फॉस्फेट में हम इसमें सेकंड पोजीशन पे हैं। किस पे? चूना पत्थर, संगमरमर और रॉक फॉस्फेट, बात क्लियर है। इसके बाद देखें आप सीसा और कोयला। अभी कोयला, तो कोयला जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है वो पूरे भारत का 18.51% है, ठीक। तो भैया कोयला जो हमारा अभी पढ़ा था हमने, फोर्थ पढ़ा था, लेकिन कोयला जो है थर्ड पोजीशन पे है, यानी एमपी की जो पोजीशन है कोयला प्रोडक्शन में वो तीसरी है, थर्ड है, ठीक, सीसा और कोयले में। इसके बाद पांचवी पोजीशन की बात करें तो भैया पांचवें स्थान पर लौह अयस्क है, यानी लौह अयस्क में हम 2% हैं पूरे भारत का, बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है। चल देखिए अब एमपी का मैप आपके सामने है, हम जो भी खनिज पढ़ेंगे एमपी के मैप के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। हम जब पढ़ेंगे तो आपके सामने एमपी के बाजू में मैप होगा, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा कि भाई यहाँ पर ये प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन यहाँ होता है, इसका प्रोडक्शन यहाँ होता है ना। तो बेसिक जानकारी हम पढ़ लेंगे, जैसे आपका जो ये अलीराजपुर झाबुआ है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन हम मैप से पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब पूरा पढ़ लेंगे हम लोग, उसे पढ़ने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंग एमपी को मैप को फिल करिएगा। जैसे आपका जो झाबुआ है वहाँ पर क्या होता है बाजू में लिखिए, और अगर उसके बारे में कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको छोटे अक्षरों में लिखिए। पूरे मैप में जहां जहां पर आप हम पढ़ेंगे तो बारी बारी अक्षरों में हर राज्य के बाजू में, हर जो आपका जिला है, ग्वालियर में क्या होता है, आपके बैतूल में क्या होता है, होशंगाबाद में क्या होता है, अग्रवाल, तो साइड में लिखिए और उसको अपने कॉपी में रखिए। बहुत काम आएगा जब आप रिविजन करेंगे एग्जाम के पहले, तो इसी प्रकार से आपको याद रहेगा, बात क्लियर है। चलिए तो भी हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, तांबा जो है इसका जितने भी आप खनिज पढ़ने वाले हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, इनके बारे में विशेष जानकारी क्या है, और इनके संबंध में कुछ अलग से कुछ जानकारी है, उसको पढ़ के हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। सबसे पहले बात हो रही तांबे की। तो देखिए तांबा जो आपका है, कॉपर जो आपका है, तो भैया उत्पादक जिले की बात करें तो बालाघाट छिंदवाड़ा, यानी आपका जो ये वाला क्षेत्र है, दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, तो यहाँ पर बालाघाट छिंदवाड़े के क्षेत्र में जो है, यहाँ पर आपका जो है तांबे का उत्पादन होता है, बालाघाट और छिंदवाड़ा में, इसको आपको ध्यान रखना है। मलाजखंड बालाघाट में है, तो भी ये जो आपका जो बालाघाट है इसको तांबा नगरी भी कहा जाता है, मलाजखंड को, ठीक है। चूंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में तांबे का, कॉपर का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको तांबा नगरी भी कहा जाता है। विशेष यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि HCL तांबे का उत्खनन करती है। यह बेसिक को तांबे के बारे में बेसिक क्वेश्चन आता है, किसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, मलाजखंड का संबंध किस धातु से है, तांबे से है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड या फिर यहाँ पर तांबे का उत्खनन जो है कौन सी कंपनी करती है, इसका आंसर है HCL। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये आपकी जो इस प्रकार से आपके जो मलाजखंड की जो पूरी माइंस है यहाँ पे देखें, तो उत्पादन की बात करें तो बालाघाट जिले में बैहर तहसील में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया जो आपकी मलाजखंड है वो बालाघाट में कहाँ पर है, तो ये बैहर तहसील में मलाजखंड क्षेत्र है, जो कि 170 मीटर लंबी है, ऐसी लंबी है, और 20 मीटर चौड़ी, पेटी में 193 मीटर टन तांबे के भंडार हैं। कितने हैं? 193 मीटर तांबे के भंडार हैं। इसके बाद देखिए तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आपकी जो मलाजखंड है वो तांबे के लिए फेमस है। भारत में लगभग 50% तांबे का उत्पादन मलाजखंड से ही किया जाता है।
मतलब जो आपका मलाज खंड है उसमें 50% तांबे का प्रोडक्शन होता है पूरे भारत का। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। इसलिए मलाज खंड को तांबा नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तांबा नगरी किसको बोलते हैं? मलाज खंड को। आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1972 से मलाज खंड की खदानों से तांबे का खनन कर रहा है। मतलब कि कब से, आपको क्वेश्चन सकता है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा कि जो तांबे का उत्खनन है वो कौन सी कंपनी कर रही है और कब से कर रही है। तो 1972 इसका आंसर होगा। ये आपकी खान है और साइड में नीचे यहाँ पर बालाघाट है, तो उसको आपको मैप में लिखते चलना है। अगला आपका मैग्नीज है, तो ये उत्पादक जिला कौन सा? अगेन बालाघाट में भारवेली, आपने सुना होगा भारवेली। ठीक, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया मैग्नीज की भारवेली माइन है। देखो, जो आपकी तांबा है उसकी मलाज खंड है और जो मैग्नीज है उसकी भारवेली है। इसमें कंफ्यूज की कोई बात नहीं, दोनों ही बालाघाट में है। ठीक, अगेन जो आपका मैग्नीज है वो बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र में होता है। मैक्सिमम ये बालाघाट में भारवेली माइंस में होता है। ठीक है, अब देखो प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो ये भरवेली, तरोड़ी और रमरमा, ये यहाँ की फेमस क्षेत्र है जहां पर तांबा, सॉरी आपका जो मैग्नीज होता है। मेन है आपकी भरवेली, जो आपका भरवेली है ये मेन है। ठीक है, देखें विशेष की बात करें तो भैया भरवेली बालाघाट एशिया, जो आपकी भरवेली जो माइन है मैग्नीज की, ये एशिया की सबसे गहरी भूमिगत खान है। सबसे गहरी भूमिगत खान, बहुत बड़ी बात है। भरवेली किसके जो आपका भरवेली है इसका संबंध मैग्नीज से है और ये एशिया की, पूरे भारत की नहीं, एशिया की सबसे गहरी भूमिगत खान है। ठीक है, ये धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। जो आपका मैग्नीज है वो धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, अच्छे से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चल इस प्रकार से होता है मैग्नीज, पत्थर समान का होता है, इस प्रकार से बारीक बारीक, ये देखिए बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उस प्रकार से होता है, चमकीला टाइप का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने ये देखो, आपका ये आपका मैग्नीज की भारवेली, आपकी जो आपकी ना भारवेली खान है, माइन है, इस प्रकार से है। इस प्रकार से अंदर जाके जो आपका मैग्नीज है उसको निकाल के लेकर आते हैं विस्फोट करके। ठीक है, चल अगला आपका सोना है, गोल्ड है, सभी जानते हैं। तो भी इसका जो उत्पादन है वो सीधी सिंगरौली और कटनी क्षेत्र में होता है। अभी अभी इसका शुरू हुआ है। तो भैया जो आपका प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जो इसका क्षेत्र है, जैसे आपका मझोली है, इमलिया है, चकरिया है, इनका संबंध किस जिले से है। ठीक, तो 3 आपके सामने नाम है जहां पर सोना होता है। पहला माझोली है, इसका संबंध सीधी से है, ये सीधी में है। अगले बात इमलिया है जो कटनी में है, हम इमली काटते हैं। और उसके बाद चकरिया है जो कि सिंगरौली में है ना, जो आपकी चकरी है वो रोल घूमती है। तो सिंगरौली, इमली कटनी और आपका जो माझोली है वो सीधी। ठीक, हमारी माँ बहुत सीधी है। ठीक, तो माझोली सीधी हो गया, इमली काट दिया तो कटनी हो गया, और चकरिया घूमती है, सिंगरौली हो गया। ठीक, चल तो आपके नाम हो गए। इसके बाद देखें विशेष की बात करें तो आपका जो इमलिया है, यानी जो आपकी सिंगरौली में जो है इमलिया 2017 में, और चकरिया ये जो सिंगरौली में है। ठीक, तो इमलिया 17 में और चकरिया जो है 2019 में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहां पर इसका संबंध किससे है। जो आपके इमलिया, झमलिया, चकरिया का संबंध किस धातु से है? सोने से है। और यहां पर कब आपको प्राप्त हुआ है सोना, इसका सन आपके सामने है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है लो अयस्क आयरन ओर, है ना। तो बेसिकली उत्पादक जिले की बात करें तो जबलपुर कटनी, यानी कि जो आपका दिख रहा है ये वाला क्षेत्र जबलपुर कटनी, ये वाला क्षेत्र देखिए इसको मैप में एक बार। ठीक है, मैप सामने रखिए तभी आपको क्लियर होगा। तो भी जबलपुर और कटनी जो आपका ये वाला क्षेत्र है, यहां पर आपका होता है लोहा, आयरन और यहीं पे होता है। बात क्लियर है आपको? अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं वो तो नहीं हो रहा धुंधला। ठीक, इसके बाद देखिए प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो भैया विजय राघवगढ़ जो कि कटनी में है, ये प्रमुख क्षेत्र है लोहे का। कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि भैया विजय राघवगढ़ का संबंध किससे है, उसका आंसर है लोहा। बात क्लियर है। चल कटनी यहां पर आता है ना, तो आपको अब विशेष की बात करें तो आपको जो लोहा है वो कैम्ब्रियन चट्टानों में पाया जाता है। यहां पर होता है कैम्ब्रियन चट्टानों में। एमपी में लोहा उत्खनन का कार्य
बेलाडीला लिमिटेड जो कि छत्तीसगढ़ की कंपनी है द्वारा किया जाता है। बहुत ध्यान सुनिए इसको कि क्वेश्चन आता है कि जो आपका लोहा है इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो भी कैम्ब्रियन चट्टानों में इसका होता है। और इसका जो उत्खनन है वो कौन करता है, तो भैया बेलाडीला लिमिटेड जो है छत्तीसगढ़ की कंपनी इसका उत्खनन इसका उत्पादन करती है। ये आपको क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका देखिए लोहा, जो लोहा होता है इसकी 4 वैरायटी होती है। लोहे की मात्रा के आधार पर, लोहे के अंश के आधार पर कि भाई इसमें कितना लोहा है, इसमें कितना लोहा, उसके आधार पर इनकी क्वालिटी को तय किया जाता है। जैसे आपका जो मैग्नेटाइट है तो उसमें 70 प्लस लोहा होता है, 72 के आसपास में लोहा होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है ये। ठीक है, इसके बाद जो आपका 4 आप नाम सुनिए पहले, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट, 4 प्रकार का होता है। सबसे बेस्ट आपका होता है मैग्नेटाइट, इसमें 72 प्लस आपका लोहा होता है। और सबसे बेकार होता है सिडराइट, इसमें लगभग 48% के आसपास में लोहा होता है। ठीक, सबसे बेस्ट होता है मैग्नेटाइट और सबसे खराब होता है आपका सिडराइट। हमारे भारत में 70% से भी ज़्यादा हेमेटाइट प्रकार का लोहा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक प्रकार का जो लोहा है हमारे पास होता है हेमेटाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टंगस्टन के बारे में। तो ये टंगस्टन आपके होशंगाबाद में होता है, नर्मदापुरम के अगर गांव में टंगस्टन का उत्पादन होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है होशंगाबाद साइड में, ये आपका जो बैतूल वाला पार्ट है यहाँ पर आपका होता है। ठीक, तो उसका प्रमुख क्षेत्र है आगर गांव। तो आगर गांव का संबंध है नर्मदापुरम से और आगर गांव का संबंध है आपका टंगस्टन से। ठीक, टंगस्टन का एकमात्र स्थान है वो है आपका आगर गांव, नर्मदापुरम। अच्छा क्वेश्चन, ही कई बार पूछा गया है और आगे भी आएगा। जो आपका विशेष की बात करें तो वोल्फ्राम टंगस्टन धातु का अयस्क है। ठीक है ना, जो आपका वोल्फ्राम है उसका संबंध है टंगस्टन से। एक क्वेश्चन में आ चुका है कि वोल्फ्राम किसका अयस्क है, तो इसका आंसर है टंगस्टन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका टंगस्टन होता है। अगर आपने बल्ब देखा हो पहले का, तो उसमें यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये टंगस्टन आपको जो फ्लेम होती है इसी में यही आपका चमकता है और इसी से रोशनी होती है। ठीक, तो जिससे रोशनी होती है वो आपको बेसिकली टंगस्टन का बना होता है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सीसा की बात करें भैया तो उत्पादक जिले जो है सीसा, जो आपका होता है लेड बोलते हैं ना, लेड होता है जो आपका लेड, तो उसका उत्पादक जिला आपका नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम दतिया इसका उत्पादक जिला है। इसके बाद देखें विशेष की बात करें, इसका प्रमुख अयस्क है गैलेना। ठीक है, जो आपका सीसा है इसका प्रमुख अयस्क है गैलेना, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें, इस प्रकार से दिखता है। देखिए इस प्रकार से इसका शेप होता है, शेप नहीं होता है, दिखता है इस प्रकार से, शेप तो अलग अलग होते हैं इसके। ठीक है, चलिए अगला आपका है कोरंडम। देखिए हीरे के बाद, हीरा ज्ञात पदार्थ में सबसे कठोर धातु है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका कोरंडम है तो ज्ञात पदार्थ में सबसे कठोर अगर कोई पदार्थ है हीरे के बाद में तो वो कोरंडम है। जो आपके ना रत्न होते हैं तो उन रत्न में ये भी आता है, तो इनके भी रत्न होते हैं, इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है तो वो उसमें आपके आते हैं। ठीक है, जो आप रत्न पहनते हैं ना तो उसमें कोरंडम के प्रकार ही होते हैं। तो बेसिकली हीरे के बाद में सबसे ज्ञात पदार्थ में सबसे कठोर पदार्थ अगर कोई है हीरे के बाद तो वो आपका कोरंडम है। ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है ना, चल कहाँ होता है, सिंगरौली और सीधी में इसका उत्पादन होता है। अब देखिए इसका प्रमुख क्षेत्र आपका पीपरा है जो कि सिंगरौली में आता है। पीपरा का संबंध किससे है भैया, तो उसका आंसर क्या होगा, कोरंडम से। ठीक है, अब देखें इसमें ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। इस प्रकार से देखिए ये होता है और इसी से रत्न बनते हैं, कुछ सब नहीं बनते, कुछ रत्न बनते हैं जिनको हम पहनते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे, अगला आपका है बॉक्साइट। तो भी उत्पादक जिले की बात करें तो बालाघाट, अनूपपुर और कटनी, अनूपपुर में ही होता है। इस प्रकार से ये होता है कोरंडम, ये आपका होता है बॉक्साइट। ये भी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। देखिए जरा इसको, इसका जो प्रमुख क्षेत्र अमरकंटक की, देखो ये दिख रहा है आपको, जो आपका अनूपपुर शेडो वाला पार्ट यहाँ आपका होता है, शेडोर के आसपास अनूपपुर में, ये आप दिख रहा है आपको अमरकंटक, अमरकंटक बहियर में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, विशेष की बात करें तो भी ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क है सर्वप्रथम। अब देखिए इसके बारे में क्वेश्चन ये आता है कि किसका अयस्क है, मालूम पड़ गया हमको। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका उत्खनन जो है
इसका जो प्रोडक्शन है कब शुरू किया गया और कहां से, तो इसका आंसर है 1908 में कटनी से इसका उत्खनन शुरू किया गया सबसे पहले। कई बार पूछा गया, कई बार। ठीक, तो कटनी कहाँ गई, यहां देखो आप, कटनी आ गया, मैप सामने रखिए आप। चलिए, तो ये आपकी है यूपी में रेणुकूट फैक्ट्री है जहां पर एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है ना। अब देखिए, सन 1908 में कटनी में पहली बार बॉक्साइट का उत्पादन किया गया था, उत्खनन किया गया था। और अमरकंटक से निकाला गया बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में रेणुकूट के एल्यूमिनियम कारखानों में भेजा जाता है। आपका जो एल्यूमिनियम का जो हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र जो आपके दिख रहा है सामने, पूरा आपको इतनी बड़ी फैक्ट्री दिख रही है, इसका नाम है हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र। ठीक, जो क्या यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ बनता है एल्यूमिनियम। ठीक, तो जो हमारे अमरकंटक में बॉक्साइट बनता निकलता है उसको भेजते हैं एल्यूमिनियम फैक्ट्री में, जो कि यूपी के मिर्जापुर में है। कहाँ पर है, जो कि मिर्जापुर जिले में रेणुकूट में है। तो वहां पर इसके माध्यम से, बॉक्साइट के माध्यम से एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अमरकंटक से निकालकर कहाँ भेजते हैं, यूपी के मिर्जापुर के रेणुकूट में एल्यूमिनियम फैक्ट्री में, हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र। बात क्लियर है आपको। चलो, अगला आपका है डोलोमाइट। देखिए, जब चूना पत्थर में किसी देखिए आगे समझते हैं इसको, कहाँ होता है, झाबुआ साइड में। देखो यहाँ दिख रहा है आपको, सबसे पश्चिमी जो आपका जिला है, सबसे आपका जो पश्चिमी जिला है, सबसे वेस्टर्न आपका डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर झाबुआ। तो भी वहीं पर जो आपका है डोलोमाइट का उत्पादन किया जाता है। ठीक, विशेष की बात करें तो भैया मैग्नीशियम का एक अयस्क है। इसका अयस्क है ये, मैग्नीशियम का एक अयस्क है। होता क्या है, ये आपका है डोलोमाइट, इस प्रकार से दिखता है आपको चूने के समान। तो होता क्या है कि जब चूना पत्थर में क्या होता है, जब चूने पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो उससे डोलोमाइट कहा जाता है। ठीक, कोई चूना पत्थर है, अगर उसमें पाया गया कि इसमें 45% ज्यादा इसमें मैग्नीशियम है तो उससे डोलोमाइट कहा जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक, तो ये बेसिकली मैग्नीशियम का अयस्क है, बहुत ही काम के फैक्ट हैं। एक तो क्षेत्र कहाँ होता है और इसे कब इसे चूना पत्थर, कब इसे डोलोमाइट कहते हैं। ठीक, चलिए, तो किसका अयस्क है, टिन। अगर आपके सामने टिन है, अगर आपकी धातु है टिन। ठीक है, टिन इस प्रकार से होता है। इसका उपयोग ये आपका जो डब्बे होते हैं इनके निर्माण में होता है, और जो आपकी ना चादर बनती है वहां भी इसका उपयोग होता है। टिन बैतूल में होता है। देखो भैया, होशंगाबाद के नीचे बैतूल दिख रहा है, ये साइड में बैतूल, यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। एकमात्र क्षेत्र है बैतूल में आपका होता है। जो आपका अगरगांव है वो टंगस्टन के लिए फेमस है, टंगस्टन के लिए। और आपका जो बैतूल है वो फेमस है टिन के लिए। ठीक है, चलिए, तो अभी विशेष की बात करें तो जो आपका टिन है इसे कैसीटेराइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैसीटेराइट। कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि कैसीटेराइट क्या है या किस धातु का नाम है, तो उसका आंसर होगा टिन धातु का नाम है। ठीक, चलिए, अब ये इतना हमने पढ़ लिया है। धात्विक खनिज हमने पढ़ लिया है, कलम पढ़ेंगे। अधात्विक खनिज टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। हम एमपीजीके को फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम में आपको 40+ क्वेश्चन आते हैं। हमारा इस बार प्रयास है कि आपके 80+ स्कोर हो। एग्जाम के पहले हम सारे टॉपिक पढ़ लेंगे जिनका संबंध आपके एग्जाम से होगा, जिनके माध्यम से आपके स्कोर बढ़ेंगे। ठीक, तो आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।